हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब रिलेटेड इशू में। आज हम बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा सीईटी एग्जाम्स के बारे में। आखिरकार क्या है सीईटी एग्जाम्स, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है परीक्षा के लिए। आपके जो ये एग्जाम जो है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था 23/5/2022 को। जैसा कि इस नोटिस में दिया गया है, भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। तो ये नियम लागू किया गया है राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022। इस नियम को इन्होंने दो भागों में बांटा गया है। ये जो है 2021 के स्टार्टिंग में इस नियम के लागू होने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई थी, लेकिन इसे जब से लागू नहीं किया गया था और अब 23 तारीख की डेट में ये नियम लागू कर दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस नियम के अनुसार आपको जो एग्जाम फॉर्म जो आपके भराव में आते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान में जो भी है, एक तो 12वीं पास आता है, एक आपका जो है स्नातक लेवल का, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की जो फॉर्म भराव में आते हैं उनके बारे में ये भरा जानकारी है। तो 12वीं के जो फॉर्म भर सकते हैं आप, उसके लिए कुछ एग्जाम्स है जिन्हें आप 12वीं क्लास के बाद, 12वीं पास के बाद आप फॉर्म भराव में आते हैं, उनके लिए आपको सीईटी का एग्जाम्स देना होगा। और कुछ जो अधिकतर एग्जाम्स है जो आप स्नातक, जिनमें ग्रेजुएशन लेवल, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगते हैं, जिनके फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, उनके लिए आपका अलग से एग्जाम्स है। दोनों के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि 1 साल के लिए आपका ये वैलिड होगा। अगर आप सीवीटी की जो एग्जाम्स है ये एग्जाम्स देते हैं तो ये आपको 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। कुछ समय पहले भारत सरकार ने भी ये नियम लागू करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार में नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार ने नियम लागू कर दिया है। तो इसमें हम आपको बताते हैं, नियम में काफी सारी जानकारियां दी गई है, पूरी जो नोटिस दिया गया है इसमें पूरी जानकारी इसकी दी गई है। तो इसे हम एक नॉर्मल रूप से आपको बताएंगे। अब इसमें देखते हैं अनुसूची 1, इसमें स्नातक स्तर के लिए सीईटी, जो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे उसके लिए सीईटी की एग्जाम होगी। उसमें राजस्थान की जो कपलों एग्जाम्स है, इसके अलावा राजस्थान अभियंत्रिकी जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आती है वो, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, ये कुछ एग्जाम्स है। इनके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन लेवल मांगते हैं। इसमें अलावा आपको जैसे कि ग्राम सेवक है, उसके लिए भी आने वाले समय में जो है सीईटी की एग्जाम्स मांगी जाएगी। लेकिन पिछली बार जो अभी फॉर्म भरा हुआ आए थे उनमें क्या हुआ कि फॉर्म नहीं मांगे गए। और जो आपके 12वीं है, सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए सीईटी की एग्जाम्स होगी, उसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ लिपिक ग्रेड 2, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल। राजस्थान पुलिस की जो अब तक एग्जाम आप देते हैं उसमें आपका एक ही पेपर होता था, लेकिन अब आपको जो है पहले सीईटी की एग्जाम्स पास करना होगा, उसके बाद ही आपको जो है आगे का फॉर्म भरा हुआ आएगा। तो ये आपके कई एग्जाम्स जो है, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम थी, ये 10वीं पास मांगी जाती थी। और भी कई एग्जाम्स थी जिनमें 10वीं पास योग्यता मांगी जाती थी। तो उनके लिए भी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है अभी तक, लेकिन भविष्य में जो एग्जाम्स होंगी राजस्थान सरकार के द्वारा, उनमें सीईटी लागू हो जाएगा। जो नए फॉर्म भराव आएंगे उनमें, अभी तक जो आपने फॉर्म भर दिए हैं उनमें अभी तक, जैसा कि वनपाल और वन रक्षक 2 एग्जाम्स थी, तो वनपाल में सीबीटी लागू कर दिया है सीईटी, लेकिन जो वन रक्षक की एग्जाम है वो 10वीं पास मांगी जाती है। वन रक्षक में आपको 12th पास की जरूरत नहीं है, अगर आप 10वीं पास है तब भी आप वन रक्षक का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए इसमें अभी वन रक्षक का जो है नहीं दिया गया है।
तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको सीईटी का एग्ज़ाम्स राजस्थान में अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इस साल अगले जो भी फॉर्म भराव आएंगे उनके लिए सीईटी की एग्ज़ाम्स लागू हो जाएगी। तो और आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो ये एग्ज़ाम्स का किया था, तो पहले अभी तक लागू नहीं हुआ है। रास्ता जैसे कि रेलवे की वैकेंसी आती है, एसएससी की आती है, बैंक्स की आती है, तो इनके लिए भी समान पात्रता एग्ज़ाम भारत सरकार कराना चाहती है। और आपको इसमें जो है सीईटी की एग्ज़ाम्स है, इसमें आपको 50% से अधिक नंबर जैसा कि आप लाओगे तभी जाके ये इसमें पास हो पाओगे। आप साल में एक एग्ज़ाम्स दे पाओगे। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर लोगे, और उस साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स की भर्ती आएगी उसका फिर आप पेपर दे पाओगे। अभी तक क्या होता था कि आप एक एग्ज़ाम्स देते थे, कईयों की एक एग्ज़ाम्स होती थी, कईयों की 2 होती थी। और जो भारत सरकार के अंदर जो एग्जाम्स की समान पात्रता की रखी है उसकी वैलिडिटी 3 साल है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सिर्फ 1 साल रखी है इसकी वैलिडिटी। 1 साल के बाद आपको कम से कम अगर एग्जाम्स के देना है अगला, तो 90+ नंबर आपको सीईटी के एग्जाम्स में लाने होंगे। अगर 90+ नंबर लाते हो तब जाके आप सभी एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई रहोगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि इतने % नंबर है। ये 90% लिया था तो एक अच्छा अंक होता है 90+ लाने में, कि आप सभी एग्जाम्स दे पाओगे। जबकि उससे कम नंबर पे कुछ एग्जाम्स रहेगी जिसमें आपके अगर कम आए हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म्स इस टाइप से। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, जल्दी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी, मतलब इसका क्या सिलेबस रहेगा, सीईटी का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें इसकी पूरी जानकारी डिटेल में दे पाऊंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि अब राजस्थान में नई वैकेंसी के लिए आपको 2 एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे। पहला सीईटी और दूसरा जो भर्ती है उसके लिए एग्जाम्स। अब तक आप एक एग्जाम्स देते थे कई में, अभी जो है ग्राम सेवक के अंदर भी जैसा कि आप देख सकते हैं प्री और मेंस 2 एग्जाम्स कर दिए हैं। पहले आप प्री क्वालिफाई कीजिए तब जाके आप मेंस का दे पाएंगे। इसका भी सीधा सीधा यही है, सीईटी का मतलब है आपकी प्री एग्जाम्स, जिसके अंदर आप क्वालिफाई होने पर 15 गुना कैंडिडेट्स के अंदर आप पहुंच जाओगे। अगर आपने सीईटी क्वालिफाई है अच्छे नंबरों के साथ, तो आप जो भी भर्ती आती है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स के अंदर आप भागीदार हो। क्योंकि हर एग्जाम में अगर किसी का भी प्री पेपर होता है, मेंस पेपर होता है, तो उसमें 15 गुना कैंडिडेट्स ही लिए जाते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, और सीईटी के बारे में इसका क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।